हेलो एवरीवन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक आज का है झारखंड में वन प्राणी संरक्षण। पिछले वीडियो में बात किए थे हम झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो आप जो है अभिषेक के एजुकेशन चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उड़ान सार संग्रह, तो वहाँ से आप देख सकते हैं या सिंपली आप सर्च कीजिए झारखंड में आपदा प्रबंधन, आपको वहाँ से भी ये टॉपिक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं झारखंड में वन प्राणी संरक्षण के बारे में कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतना, और क्या क्या वन प्राणी संरक्षण के अंतर्गत योजनाएं बने हैं, कितने वन अभयारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, पक्षी विहार हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में अपकमिंग जो जेपीएससी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे सीजीएल के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनका विकास करने हेतु झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई है। देखिए, जितने भी वन्य प्राणी हैं या जंगली जानवर हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनका विकास अच्छे से हो, इसके लिए झारखंड में अलग अलग वन प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। इनका विस्तार राज्य के 2.63% भूभाग पर है, जो राज्य का टोटल 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। मतलब जो टोटल वन क्षेत्र झारखंड का उसमें से 9% यही सब है, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य। तो एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी जो है वन्यजीव अभयारण्य है और पक्षी विहार है। बात करते हैं 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्ष से एलिफेंट रिजर्व कहते हैं उसे स्थापित किया गया 2001 में। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम जिला में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है, जिसे इंग्लिश में राजमहल फोजल्स पार्क कहा जाता है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई। देखिए, झारखंड राज्य के द्वारा जो यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट झारखंड का, उनके द्वारा 10 साल का जो पीरियड है, 10 साल का पीरियड के लिए ही वन्यजीव अभयारण्य की किस प्रकार से मैनेज किया जाए, कहाँ उसका रखरखाव सही तरीके से देखभाल, तो उसके लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरुआत किया गया है। अगला है, बात करेंगे हम नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। लातेहार जिला में स्थित यह उद्यान 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कहाँ पे? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार जिला में अवस्थित है, यह ध्यान दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वो इलाका होता है, वो एरिया होता है जिस पर कंट्रोल होता है कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वही इसको रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं सारा कुछ। और यहाँ पर जो है लोगों को जलाने की लकड़ी काटना या फिर सूखे हुए कुछ भी, एक सूखा पत्ता भी यहाँ से इंसान नहीं ले सकता है बिना किसी गाइडलाइन के या बिना
परमिशन के। अब यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेरगणना की गई थी। 1932 ईस्वी में यहीं पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार शेर का गणना किया गया था। 1973-74 ईस्वी से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों के स्व स्थानीय संरक्षण इन सिटू, इंग्लिश में जिसे कहते हैं, हेतु बाघ परियोजना शुरुआत की गई है। बाघों के संरक्षण हेतु यहाँ पलामू बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? पलामू में, जो है पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू बाघ अभ्यारण्य या आरक्षी। यह मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांवर, कौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, घनेश, वन मुर्गी आदि वन प्राणी पाए जाते हैं। तो इतने इतने प्रकार के जो वन प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। अब बेतला, ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये तो पता ही है झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, जो लातेहार जिला में स्थित है। ये जो बेतला है, इसका पूरा नाम होता है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। ये देखिए यहाँ पे बेतला, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। अब कुछ रोचक तथ्य जानते हैं पलामू बाघ अभ्यारण्य के बारे में, तो आरक्ष के बारे में। इसका विस्तार 1026 वर्ग किलोमीटर में। आरक्ष में 47 स्तनपायी की प्रजातियां, 174 पक्षियों की प्रजाति, 970 वनस्पतियों की प्रजातियां, 25 लताओं की प्रजातियां, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियां, 17 प्रकार की घास तथा 139 औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ एवं हाथी के अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची जो शेड्यूल 1 है उसमें शामिल किया गया, और 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। झारखंड में एकमात्र पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय स्तर का है, तथा शेष सभी अभ्यारण्य राजकीय स्तर का है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य ये नेशनल लेवल का है, बाकी जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य, यह स्टेट में अवस्थित है, और मतलब स्टेट इसको ऑथराइज करता है, इसमें मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है, सारा कंट्रोल इस पर जो है स्टेट का। और झारखंड का एकमात्र जो है पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय स्तर का, इसमें सारा कंट्रोल नेशनल का होता है, सेंट्रल का होता है भाई। पलामू अभ्यारण्य राज्य की सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसके बाद क्रमशः लावालौंग अभ्यारण्य तथा हजारीबाग अभ्यारण्य का स्थान है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो पूर्वी सिंहभूम में 1992 ईस्वी में एसआई हाथियों के स्थानीय संरक्षण हेतु हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। देखिए, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है, 1992 ईस्वी में एशियाई हाथी जो है, एशिया के जो हाथी हैं उसके संरक्षण के लिए हाथी परियोजना शुरू की गई है। कहाँ पे? दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में। छब्बीस सितंबर 2001 ईस्वी को सिंहभूम क्षेत्र में देश के प्रथम गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई। और एक रोचक चीज है कि 26 दिसंबर 2001 ईस्वी को जो आपका सिंहभूम जिला है, वहां पर देश का पहला गज आरक्ष मतलब एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई। इसका विस्तार 13,440 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिला में है। इसका एक्सटेंशन जो है इसका विस्तार में से ये फैला है 13,440 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में। अब बात करते हैं उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? उधवा झील पक्षी विहार
यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं। देखिए जो एक आप लोग सुने होंगे माइग्रेट बर्ड्स, जो दूसरे स्थान से उड़ के आते हैं अलग अलग सीजन में। मान लीजिए कोई जो स्पेसिफिक जो आप नाम सुनेंगे साइबेरियन क्रेन के बारे में। क्या होता है, गर्मी के टाइम में पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और ठंडा में वापस चल लेते हैं। तो यही बोलते हैं कि साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी यहाँ पर आ जाते हैं उद्भव झील पक्षी विहार में। ये कहाँ पर है? साहिबगंज में। राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित महुआ टांड अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। वे भेड़िया जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो उसके संरक्षण के लिए लातेहार जिला में महुआ टांड अभ्यारण्य है। धनबाद के तोपचांची अभ्यारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील है। और ये तोपचांची अभ्यारण्य जो है धनबाद में, उसी का इस अभ्यारण्य के बीच में ही हरी पहाड़ी नामक झील बना हुआ है। वहाँ पर झारखंड में अभी तक 11 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। झारखंड में अगर टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर इसका नंबर 11 है। अब एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन ये मुख्य अभ्यारण्य है। पहला तो आपको पलामू अभ्यारण्य, ये लातेहार जिला में है। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में। महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य ये भी लातेहार में। पलामू अभ्यारण्य ये लातेहार में, ठीक है, ये चित्रा नदी का। दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा है। तुमचाची अभ्यारण्य ये धनबाद में। लाओलोंग अभ्यारण्य चतरा में। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में। कोडमा अभ्यारण्य कोडरमा में। और पालकोट अभ्यारण्य ये गुमला, पालकोट किला भी है जो कि गुमला में ही है, तो ये चीज भी ध्यान रखिए। उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज मुख्यतः किस लिए है? स्थापना की बात करें, पलामू अभ्यारण्य का स्थापना 1976 में। यहाँ पर हाथी और सांभर पाए जाते हैं मोस्टली। हजारीबाग अभ्यारण्य का है, ये 1976 ईस्वी में। तेंदुआ, हिरन, सांभर। महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य 1976 भेड़िया हिरन यहाँ पाए जाते हैं। और तोपचाची अभ्यारण्य 1978 तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू। लाओलोंग अभ्यारण्य 1978 बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, ये सब इंपॉर्टेंट जो मैंने बता रहा हूँ। अब कोडरमा अभ्यारण्य 1985 तेंदुआ, सांभर, हिरन, ये सब पाए जाते हैं। उधवा झील पक्षी विहार 1991 जलकौवा, बट्टान, किंगफिशर, ये सब बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं मोस्टली। अब बात करते हैं हम प्रमुख पक्षी विहार के बारे में, मिस बर्ड सेंचुरी के बारे में। पहला तो आपका तिलैया पक्षी विहार, ये कोडरमा में है। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो में। इंद्रपुरा पक्षी विहार ये आपका बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार ये सरायकेला खरसावां जिले में है। उधवा पक्षी विहार साहिबगंज जिला में ये अवस्थित है, आपका उधवा पक्षी विहार। अब बात करते हैं जैविक उद्यान यानी कि बायोलॉजिकल गार्डन के बारे में। झारखंड में वन्य जीव के एक्स सीटों यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण हेतु जैविक उद्यानों की स्थापना की गई है। पहले नंबर में इसका है दिया यहाँ पे बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ये चकला और बांझी में है। इसका स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ और सपही नदी के तट पर यह स्थित है। कहाँ पे? सपही नदी के तट पर स्थित है। 1994 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। कहाँ है? चकला और बांझी में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये आपको बोकारो में है। पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत टूरिस्ट आता है और टूरिस्ट प्लेस के लिए काफ़ी फेमस है। पर्यटन हेतु यहाँ पर टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। टॉय ट्रेन देखे होंगे आप लोग या सुने होंगे उसके बारे में, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। मगर प्रजनन केंद्र मुत्ता रुका में है। IUCN द्वारा 1987 में स्थापित किया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा यह स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
उसी के द्वारा स्थापित किया गया। अब बिरसा मृग विहार काला माटी खूंटी ये प्रसिद्ध है सांभर व चील का संरक्षण के लिए, हिरण प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं स्कीम्स के बारे में। देखिए झार पार्क, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसी में पिछले कि झार पार्क ये है क्या। तो झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया। किस लिए? पार्कों एवं बगीचों के प्रबंध, उसके रख रखाव, उसका मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होना चाहिए, उसके लिए झार पार्क स्थापित किया गया। संचालन इसका झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसका क्या आता है, इसका फुल फॉर्म होता है JPMDA का। इस पहल के तहत झारखंड के निम्न 7 पार्कों को शामिल किया गया। इसके तहत ये जो योजना है, ये जो अथॉरिटी है, इसके अंतर्गत 10 इसके पार्क इंक्लूड किए गए। पहला तो आपका बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ये रांची में है। दीनदयाल पार्क, ये भी रांची में है। नक्षत्र वन, ये भी रांची में। सिद्धू कान्हू पार्क रांची में आपका स्थित है। ऑक्सीजन पार्क नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन खूब ज़्यादा ऑक्सीजन होगा इस जंगल ये जैविक उद्यान में, इसलिए रांची में। श्री कृष्णा पार्क रांची में, ये भी। शहीद निर्मल महतो पार्क ये हजारीबाग में। अंबेडकर पार्क सिल्ले में। घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में। और सिद्धू कान्हू पार्क ये आपका दुमका में है। वीडियो को में एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।